हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर से मिल रहे हैं पीएन एकेडमी अमोल पाटिल इस चैनल पे। और मैं अमोल पाटिल आपको पढ़ाऊंगा आज के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 एंड 2 मैंने आपको ऑलरेडी लिया है, वो प्लीज वो लेक्चर जाके देखना। अभी हम लोग देखेंगे मोशनल ईएमएफ। बेटा ये मोशनल ईएमएफ होता क्या है और इस मोशनल ईएमएफ के दो पार्ट्स कौन से होते हैं वो भी देखना है। बेटा देखो, एक जो ईएमएफ आता है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर और दूसरा आता है रोटेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर। बेटा कंसीडर करो, ये अपने पास एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर, अभी देखो ये कंडक्टर को हम लोग ऐसा मूव करेंगे, देन इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस रॉड को ऐसे मूव करने के कारण उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। और बेटा यही रॉड को हम लोग ऐसा मूव करेंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको ऐसा मूव करने के कारण जनरेट होने वाले ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू रोटेशनल मोशन। इसका मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ऐसे दो पार्ट हमें देखने हैं। इसमें जो कंडक्टर है, रॉड है, इस रॉड को हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये मोशन जो आएगा दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर मोशन। और ये जो रॉड है, इस रॉड को ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं उसको। और बच्चा लोग इस रॉड को इस प्रकार से मोशन जनरेट करेंगे, देन आएगा रोटेशनल मोशन। इसका जो वैल्यू है वो हम लोग कैसे आता है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण मोशनल ईएमएफ कैसे जनरेट होता है और रोटेशनल मोशन के कारण ईएमएफ कैसे जनरेट होता है वो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये टॉपिक के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है बोलो बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, इसमें बेटा चेंजेस होंगे या एरिया में चेंजेस होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए फॉर्मूला से डिनोट किया जाता है। अभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही रहेगा और इसका सपोज एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा चेंज होगा, जनरेट होगा ईएमएफ। और ईएमएफ के कारण क्या ईएमएफ जनरेट होने वाला है, ओके। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी फॉर्मूला से, ठीक है। तो बेटा देखो, स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण जनरेट हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस के कारण जनरेट होगा ईएमएफ। और ये मैग्नेटिक फील्ड एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। और मोशन ऑफ कंडक्टर के कारण एरिया चेंज होगा और जनरेट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होता है, देन कंडक्टर के अंदर जनरेट होता है ईएमएफ। और वही ईएमएफ आज मैं कैलकुलेट करके आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। बोर्ड के एग्जाम में इसके ऊपर ऑलरेडी 2 मार्क के क्वेश्चन आ चुके हैं, ओके। एक डेरिवेशन के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन, ट्रांसलेशनल मोशन के ईएमएफ जनरेशन करने के प्रोसेस के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन अभी तक पूछा है। रोटेशनल मोशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो दोनों भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको कुछ भी इश्यू नहीं आएगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हम लोग। अभी हम लोग मोशनल ईएमएफ का ये जो डेरिवेशन था जो 2022 के एग्जाम में पूछा था, ओके, वो डेरिवेशन अभी हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, 2 मार्क के लिए। उन्होंने क्या दिया था देखो, डेरिवेशन में डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ generated in a conductor moving in a uniform magnetic field with a constant velocity v along the x axis। तो बेटा वही चीज हमें देखना है। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो प्लेन के अंदर जा रहा है, क्रॉस इंडिकेट दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। और बेटा इसके अंदर हम लोग ने फ्रेम रखा है, यू नो दैट दिस इज द रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द वायर ABCD। देखो बेटा ABCD ये रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा है जो वायर का बना है, ठीक है। और उसमें एक BC नाम का एक कंडक्टर है। अभी इस कंडक्टर को इस फ्रेम के ऊपर इस प्रकार से रखा है हम लोग ने। अभी इस फ्रेम को, ये जो वायर BC है उसको हम लोग v वेलोसिटी से खींचेंगे।
दिस इज अ विच मोशन, या ट्रांसलेशनल मोशन। देन वेलोसिटी कितना आ रहा है, लीनियर वेलोसिटी आ रहा है उसको, ठीक है। अभी ये वेलोसिटी आने के कारण यू नो दैट, देखो बेटा ये आपको समझ में आएगा, ये जो फ्रेम है इस फ्रेम का लेंथ कितना है एल, और बेटा एरिया लेंथ इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कितना है एक्स। तो बेटा एल लेंथ है, एक्स क्या है बोलो बेटा, लेंथ इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा क्या होगा, जैसे कि मैं इस लेंथ बीसी को इस तरफ खींचेगा, देन एक्स बढ़ेगा, तो एक्स बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू एक्स होगा। देन मैं जैसे इसको खींचूंगा वैसे किसका वैल्यू बढ़ेगा, एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, बराबर है। तो बेटा देखो इसमें रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर बीसी सिचुएटेड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है अंदर जा रहा है, इधर से आ रहा है अंदर जा रहा है, और उसमें रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा है और बीसी को इस तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो बेटा देखो इधर क्या होता है, देखो इधर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग एरिया का वैल्यू क्या रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया, ए इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो एल एक्स, ए इज इक्वल टू एल एक्स, एरिया का वैल्यू ए इज इक्वल टू एल एक्स होने वाला है। देन अपना एक्स चेंज होगा, देन एरिया भी चेंज होगा। ड्यू टू वेलोसिटी, अभी वही चीज लिखा है, ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर बीसी एरिया ऑफ रेक्टेंगल चेंज लेंथ इनटू एक्स, एक्स चेंज होगा, इसको खींचने के कारण, इस तरफ खींचने के कारण एक्स चेंज होगा, एरिया इंक्रीज होगा, और उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए। ओके, ए का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम, इधर एल है और इधर एक्स है, तो एरिया के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, एलएक्स, एरिया के जगह पे एलएक्स पुट किया। देन अभी आप देख सकते हैं, देखो डायरेक्टली समझ में आएगा आपको, हम लोग क्या चेंज करने, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो बेटा देखो इसको हम लोग ने इस प्रकार से खींचा, एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया, एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो बेटा देखो इधर ईएमएफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो बेटा ध्यान देना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स क्या हो जाएगा बोलो, ईएमएफ ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी फाई बाई डी टी, ये फैराडे लॉ के हिसाब से फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा फ्लक्स का वैल्यू क्या है, डी बाई डी टी आएगा, फ्लक्स का वैल्यू क्या रहेगा बोलो बेटा, इधर बी एल एक्स होगा, देन बी और एल को बाहर निकालेंगे, ओके बी और एल को बाहर निकाला, dx बाई dt, मगर बेटा बट dx बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो बेटा E इज इक्वल टू बी एल वी, ये अपना ईएमएफ का फॉर्मूला मिल गया। इसका मतलब E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी एल वी, EMF is equal to B for a magnetic field, L for a length of conductor, ठीक है, और V for a velocity, यानी कि ये जो लेंथ है ये कंडक्टर का लेंथ बन सकता है L, ओके ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ने BLV फॉर्मूला को डिराइव किया है। ये 2 मार्क के लिए मार्च 2022 के एग्जाम में पूछा था, इतना ही आप लोग को लिखना है, 2 मार्क मिल जाएगा। बेटा फाई इज इक्वल टू बी ए का वैल्यू एल एक्स का वैल्यू चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण ई इज इक्वल टू ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, ई इज इक्वल टू बीएलवी फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। सबको समझ में आया रहेगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, इसको आप लिख के ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी हम लोग देखेंगे मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, इसमें ये जो भी अपने पास का एक रॉड रहेगा, इस रॉड को हम लोग इधर फिक्स करेंगे
और इसको हम लोग रोटेशनल मोशन देंगे। कौन सा मोशन देंगे बेटा? रोटेशनल मोशन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखो, क्रॉस शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है, इसके अंदर घुस रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है, इसके अंदर घुस रहा है। इसका लेंथ कितना है? एल। पायोट करके रखा है, इसका मतलब बेटा फिक्स करके रखा है, ठीक है। और बेटा इसमें से अभी हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, छोटा सा पार्ट एलिमेंट लेंगे। बिकॉज फिजिक्स में क्या होता है, छोटा एलिमेंट क्यों लिया जाता है? बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन करने के लिए। सबसे पहले फिजिक्स में हम लोग छोटा सा dr, इधर एक छोटा एलिमेंट लेंगे और उससे हम लोग को इंटीग्रेट करके बड़ा एलिमेंट देखना है, और बाद में हमें फाइंड आउट करना है। बेटा देखो, इसको पायोट करके रखा, फिक्स करके रखा, और इसको हम लोग इस प्रकार से मूव करेंगे, यानी कि बेचारा वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल सेगमेंट, ये कंडक्टर है तो उसको हम लोग ने फिक्स करके रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पायोट करके रखना। और इस कंडक्टर को इधर फिक्स करके रखा है, ये dr, दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, और इसको इस प्रकार से हम लोग रोटेट करेंगे। वही लिखा है स्मॉल एलिमेंट dr ऑफ बार एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द पायोट पॉइंट, यानी कि dr जो है ना वो r डिस्टेंस पे है और उसको हम लोग रोटेट करने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखो ये dr जो शॉर्ट लेंथ है उसको हम लोग है ना वेलोसिटी इस प्रकार से देंगे, v इज द वेलोसिटी हियर, ठीक है। इधर मैंने वेलोसिटी दे दिया। उसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस dr को हम लोग ने इधर ऐसा वेलोसिटी दे दिया, देन ये कौन से मोशन में जाएगा? रोटेट। पायोट करके रखा है ना, ये dr को हम लोग ने क्या कर दिया? वेलोसिटी v। उसके कारण ये ओके यो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव होने लगेगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और उसके अंदर जनरेट होगा ईएमएफ, इधर प्लस जनरेट होगा, इधर माइनस। इस प्रकार से ईएमएफ जनरेट होने वाला है, बिकॉज इसका एरिया चेंज होगा। जैसे कि इसको वेलोसिटी v देंगे, उसके कारण ये रोटेट होगा, रोटेट होगा तो एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा इस रॉड के अंदर। इसके लिए मोशनल ईएमएफ इन अ व्हिच बार? ईयर रोटेटिंग बार। चलो वेलोसिटी v दे दिया। उसके बाद क्या होता है, देखो ईएमएफ जनरेट हो गया। ईएमएफ dE in a small segment dr is how much value here? अभी अपना BLV का फॉर्मूला है बेटा, BLV के फॉर्मूला से के हिसाब से B आएगा, ओके, B आएगा, L आएगा, V आएगा, और बच्चा लोग L के जगह पे हम लोग उसका लेंथ कितना लेंगे? बोलो बेटा dr। लेंथ कितना लिखा? B इज इक्वल टू, हम लोग ने लेंथ कितना लिया है? लेंथ BLV लिखते हैं, उसके जगह पे लेंथ कितना लिया है मैंने? dr, बिकॉज इसका लेंथ कितना है छोटे एलिमेंट का? dr। सबसे पहले हम लोग को छोटे एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, इसके लिए dB इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ dB इन अ स्मॉल सेगमेंट dr ऑफ रोटेटिंग बार। इसके लिए dB को हम लोग ने BLV का फॉर्मूला लगा दिया, और B और V इधर लिख दिया, और L के जगह पे हम लोग ने लिख दिया dr। तो बेटा देखो, अभी हमें ये ईएमएफ ऑफ स्मॉल सेगमेंट मिला है, मगर हमें टोटल ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है बेटा? टोटल ईएमएफ। और टोटल ईएमएफ निकालना भी है, किधर से निकालना है? R इज इक्वल टू 0 से लेके R इज इक्वल टू L तक। कंडीशन क्या डाला है? R इज इक्वल टू 0 से लेके R इज इक्वल टू L तक। बेटा देखो, अभी मैं क्या करूंगा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE डाल दिया, ठीक है। यानी कि छोटे चीज को इंटीग्रेशन में डालेंगे, स्मॉल एलिमेंट के ईएमएफ को इंटीग्रेशन में डालेंगे, हमें मिलेगा टोटल ईएमएफ। E इज इक्वल टू dB का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dB? ओके, B आएगा, V आएगा, dr आएगा। बेटा देखो, बट V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? बोलो R ओमेगा लिखते हैं। V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? R ओमेगा। बेटा V के जगह पे हम लोग को क्या लिखना है? बोलो V के जगह पे E इज इक्वल टू B आएगा, V के जगह पे आएगा R ओमेगा इंटू dr, इंटू क्या आएगा? dr। इसमें से B और W बाहर आएगा, B और W बाहर आएगा, इंटीग्रेशन R आएगा, dr आएगा, रेस्ट टू पावर 1। E इज इक्वल टू BW, इधर इंटीग्रेशन। अभी देखो लिमिट डालना पड़ेगा बेटा, 0 टू L, 0 टू L,
जीरो टू एल, ओके, लिमिट डाला जीरो टू एल इंटीग्रेशन आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, 1+1 लिखेंगे अपॉन 1+1 और अपर लिमिट एल लिखा, लोअर लिमिट जीरो लिखा। E इज इक्वल टू बी डब्ल्यू, इधर क्या आएगा आर स्क्वायर बाई 2 और इधर एल इधर जीरो, तो E इज इक्वल टू बी डब्ल्यू आया, क्या आया, सुनो ये लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो अपने पास जगह की बहुत कमी है बेटा, सुनो जल्द से जल्द अपना बोर्ड आने का प्रयास हम लोग करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे। इधर क्या लिखा बोलो, इधर E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, इधर बी डब्ल्यू है, इधर क्या लिखना है बी डब्ल्यू लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, एल स्क्वायर बाई 2 और इधर जीरो स्क्वायर बाई 2 कैंसल, जीरो निकल गया, E इज इक्वल टू बी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, इसी को हम लोग बोलेंगे हाफ बी डब्ल्यू एल स्क्वायर। इस प्रकार से हमें ये मिल गया ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग बार। E इज इक्वल टू सबको समझ में आया, छोटे वैल्यू को इंटीग्रेशन में डाल दिया, उसका आया बी वी डी आर, और बेटा इधर v के जगह पे आया आर डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर दिया, आर डी आर आया, आर के जगह पे 1+1 अपॉन 1+1 एल और इधर जीरो आया, एल स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 लिखा हम लोग ने, और उसके बाद उसके अंदर लिमिट का वैल्यू पुट करके हमें b इज इक्वल टू हाफ बी डब्ल्यू एल स्क्वायर। ये 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज इससे पहले आया था ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर के ऊपर, अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है। आपको क्वेश्चन आ सकता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ magnetic with a relation with a magnetic field, angular velocity and length of the conductor। समझ में आया तो इसको अच्छे से करके जाना। चलो आगे बढ़ते बेटा, मोशनल ईएमएफ के ऊपर अभी तक ट्रांसलेशनल मोशन के ईएमएफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, रोटेशनल के ऊपर आने के चांसेस है, वही क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है वैल्यू चेंज करके। इसके लिए देखो स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ वेलोसिटी, यानी कि आपको स्ट्रेट कंडक्टर दिया है और उसका वेलोसिटी दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, और क्या बोला है देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है इसको, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁻5 दिया है टेस्ला, और बेटा इसके अंदर जनरेट होने वाला ईएमएफ दिया है E इज इक्वल टू 135 इंटू 10⁻⁴, और आपको पूछा गया है इस कंडक्टर का लेंथ कितना है। तो गिवन में क्या क्या लिखेंगे बोलो बेटा, v लिख सकता है 3 मीटर पर सेकेंड बराबर, वेलोसिटी लिख दिया सर, उसके बाद हम लोग ने b का वैल्यू लिख दिया 4.5 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, टेस्ला लिख दिया, E इज इक्वल टू 1.35, ईएमएफ E इज इक्वल टू 10⁻⁴, होल्ड लिख दिया बेटा, ठीक है। और बच्चा हमें निकालने के लिए बोला है, टू फाइंड करने के लिए बोला है लेंथ, तो बेटा अभी लेंथ क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू बी एल वी, हमें क्या निकालना है, L निकालना है, तो L को बाजू में ले लो बेटा, और क्या करेंगे E अपॉन बी V लिखेंगे इधर, ये अपना फॉर्मूला बन गया, ठीक है। L इज इक्वल टू E अपॉन बी, V लिख दिया, E कितना है बेटा 1.35 10⁻⁴, इधर B का वैल्यू कितना है 3 है बेटा, वेलोसिटी का वैल्यू है B का वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁵, और V का वैल्यू आएगा बेटा 3 आएगा, मल्टीप्लाई करो 1.35 इंटू 10⁻⁴, और इधर आया 13.5 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे देखो, इसको थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग का काम करेंगे, 35 इंटू 10⁻⁴ लिख दिया, सेम इसका डेसिमल पॉइंट चेंज करना 1.35 इंटू 10⁻⁴, कैंसल 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 कैंसल, L इज इक्वल टू, तो L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो 1 मीटर, सबको समझ में आया। इस प्रकार से हमें ये वाला
2 मार्क का क्वेश्चन का 2 मार्क मिल जाएगा। तो बच्चा लोग इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। और बच्चा लोग हम लोग ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स लेके आने वाले हैं। ये ईएमआई टॉपिक हम लोग और 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे और बाद में मैं आने वाला हूँ एक नया टॉपिक लेके, नाम है वेव ऑप्टिक्स, जो फिजिक्स का सबसे टफ टॉपिक है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। चलो तो आप फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते वक्त बेटा सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।